जहां भी इस तरह से जबरदस्ती बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहां जो एक माँ बेटी की निर्मम हत्या हो गई है, इसकी सरकार जिम्मेदार है। अगर जमीन का कोई मामला था तो उस जमीन के मामले को वहां के अधिकारियों को सॉल्व करके और उन परिवारों को सांत्वना देकर समझा करके निर्णय करना चाहिए था। जबरदस्ती बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी गई, उसमें माँ बेटी मर गई। दोस्तों, आपको पता है कि धीरे धीरे समय गुजर रहा है और 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है। पिछला 2022 का चुनाव बीता और बहुत सारी पार्टियां मिल करके कहीं न कहीं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज हम जहां मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, जो आज पधारे हुए हैं जिला गाजीपुर में एक तिलक उत्सव समारोह में। आज हम बात करेंगे कि आने वाला समय चुनाव भी है, उसको लेकर के क्या रणनीति है, और साथ ही जानेंगे कि आज जिस तरह से बसपा ने, यानी कि बसपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है पिछड़ी जाति को लेकर के, उनकी रणनीति क्या होगी। तो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। सर, आज आप तिलक उत्सव में आए हुए हैं गाजीपुर में, पहली बार आप साथ प्रस्थान होगा आपका। नहीं, गाजीपुर नहीं, अभी मैं इस मंडल जो बनारस मंडल आपका है, अभी वहाँ मेरा दूसरा राउंड है और आज मैं तीसरे राउंड में आया हूँ। तीसरे राउंड कल मेरा गाजीपुर भी कार्यक्रम है, बनारस भी है। अच्छा। और आज मैं इधर आपके मऊ कार्यक्रम करके और आजमगढ़ करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। यहाँ हमारे पूर्णवासी पाल जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं। इनके लड़के की तिलक उत्सव है, उसी पर मैं इनको बधाई देने के लिए आज इस तिलक उत्सव में पहुंचा हूँ। सारी पार्टियों ने कहीं न कहीं अपना झंडा गाड़ दिया है कि अब 2024 का चुनाव है, तो और 24 को चुनाव को देखते हुए आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बहुजन समाज पार्टी में इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में आज तक ज्यादा समय तक अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष रहा तो बैकवर्ड समाज का ही रहा है। चाहे वो जंग बहादुर पटेल रहे हों, चाहे वो भागवत पाल जी रहे हों, चाहे वो दयाराम पाल जी रहे हों, चाहे रामचंद्र राजभर जी रहे हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हों, चाहे भीम राजभर जी रहे हों, चाहे लालजी वर्मा जी रहे हों, चाहे आज विश्वनाथ पाल जी हो। बहुजन समाज पार्टी ही एक पार्टी है जो पिछड़ों के लिए आज तक कुछ किया है। वो बोल दो, 2 मिनट बंद कर ले, बता दो। पार्टी इस देश की एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों के लिए अकेले काम किया है। वोट पड़ना 1952 में शुरू हुआ है और बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ है। 52 से 84 तक 32 साल बीत गया था। ये 52% पिछड़े वर्ग की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% मिलती थी। और बहुजन समाज पार्टी जब मानवर कांसीराम साहब मान्य बहन जी ने बनाया, इसके बाद एक नारा दिया जिसकी इतनी संख्या वारी उसकी उतनी सारी, तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी ने ही पिछड़ों को उनकी जितनी आबादी थी उसके हिसाब से भागीदारी देने का काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। अभी एक मामला चल रहा है कानपुर देहात का मामला। कानपुर देहात में आपने बाबा का बुलडोजर चला जिसमें माँ बेटी दोनों झोपड़ी में जल करके राख हो गई। कहीं न कहीं अभी उस पर कुछ मामला नहीं, तो आपका क्या कहना है? नहीं, ये जहां भी इस तरह से जबरदस्ती बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहां जो एक माँ बेटी की निर्मम हत्या हो गई है, इसकी सरकार जिम्मेदार है। अगर जमीन का कोई मामला था तो उस जमीन के मामले को वहां के अधिकारियों को सॉल्व करके और उन परिवारों को सांत्वना देकर समझा करके निर्णय करना चाहिए था। जबरदस्ती बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी गई, उसमें माँ बेटी मर गई। अभी परसों एक पाल समाज के बेटे को भी लखनऊ में दिन दहाड़े 5 बजे गोलियों से भून दिया गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, नई बात थोड़ी ना है ये। तो आने वाला 24 में चुनाव है, हाँ। क्या होगा? कहीं न कहीं फिर से गठबंधन, इस बार गठबंधन की तैयारी होगी? देखिए, 24 का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया, महानगर पालिका, वार्ड पार्षद, मेयर का चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। जो भी चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, जिस तरह से आपने जाना कि आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय बसपा के आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि बसपा चाहे कोई भी चुनाव है अकेले दम पे लड़ेगी। आगे क्या रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।